अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. मोहतरम जनाब सदर जलसा, स्टेज पर बैठे हुए उलमा किराम, सामीन इजलास और गुस्ल इस्लाम के तोयूर खुशनवा प्यारे बच्चों, सबसे पहले तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई और बड़ाई, अफजलियत और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा और सज़ावार है जो इस कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक और पालनहार है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, आपको मालूम है कि यह इजलास एक इनामी इजलास है। बच्चों ने 1 साल तक तालीम हासिल की और फिर आखिर में उनका इम्तिहान हुआ। इम्तिहान में पास होने वालों के लिए आपके सामने बेशकीमती इनामात रखे हुए हैं। अब जिन बच्चों ने
अच्छी तरीके से मेहनत की और इनाम पहले ऐलान किया जा चुका था कि पहले पोजीशन लाने वालों को क्या इनाम मिलेगा। इसी इनाम को सामने रख करके उन्होंने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चों की पोजीशन आई है, वो इनाम हासिल करेंगे। तमहीदी तौर पर मैंने आपके सामने ये बात रखी कि बच्चे जब ये जान गए कि हमें बड़ा इनाम मिलेगा तो उन्होंने मेहनत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के अंदर दो चीज़ें रखी, एक खौफ और दूसरी लालच। या तो बंदा डरता है तब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है, या फिर जन्नत और उसकी नेमतों के शौक़ में बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है। तो ये दोनों चीज़ें, खौफ और लालच, इन दोनों चीज़ों को बरूए कार ला कर के इंसान तरक्की कर सकता है। जिस तरीके से आज ये बच्चे इनाम हासिल करेंगे पहली पोजीशन, दूसरी और तीसरी लाने पर, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बंदों को जा बजा लालच दिलाया, कभी हूरों का, कभी जन्नत में दूध की नहर का, कभी जन्नत में शहद की नहर का, जन्नत में बेशुमार नेमतों का अल्लाह ने इसलिए ज़िक्र किया ताकि बंदा लालच में आकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी करे। बहुत सारे उलमा की बातों का मुताला किया गया तो इस तरीके की भी बात सामने आई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत जन्नत की लालच में नहीं करना चाहिए, अल्लाह की इबादत हूर की लालच में नहीं करना चाहिए, अल्लाह की इबादत दूध और शहद की नहरों की लालच में नहीं करना चाहिए। हालांकि ये उनका एतराज़ बजा नहीं है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे अंदर जब ये चीज़ रखी तो उसको अपील भी की, और बेशतर मौक़ों पर अल्लाह ने कुरान में जन्नत और उसकी नेमतों का तज़किरा करके इंसान की लालच की को उसको उभारने की कोशिश की, और इसी तरीके से जहन्नम, उसके अज़ाब का ज़िक्र करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खौफ दिलाने की कोशिश की। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नबियों के सिलसिले में जब हम मुताला करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए और बड़े बड़े नबियों के उम्मतियों को जब दिखलाया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे ज़्यादा दिखलाई गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास से जब अल्लाह के नबी गुज़रे, मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम रोने लगे। पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया कि मैं इस बात पर रो रहा हूँ कि मेरे बाद एक नौजवान मबूस हुआ और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उस नौजवान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को लोगों तक पहुँचाया, मगर उस नौजवान के मानने वाले मेरे मानने वालों के बनिस्बत जन्नत में ज़्यादा जाएंगे। ये मुसाबका, ये मुनाफसत मिजाज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा। मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस बात पर रोए कि अल्लाह के नबी के उम्मती ज़्यादा जन्नत में जाएंगे। इससे ये पता चला कि हमारे और आपके अंदर एक मुकाबले का, एक मुनाफसत का, एक मुसारअत का मिजाज पैदा होना चाहिए। और इसी नहज पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की तरबियत की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया चंदे का, और हज़रत उमर फ़ारूक का बयान है कि उस वक्त मेरे पास पैसा अच्छी मिकदार में था, मैंने सोचा आज मैं ज़्यादा मालो मनाल खर्च करके हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आगे निकल जाऊंगा। हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने माल को 2 हिस्सों में तकसीम किया। आधा माल लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आए उमर, तुम कितना माल लेकर के आए हो? हज़रत उमर फ़ारूक ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने कुल माल का आधा माल अल्लाह की राह में दे दिया, आपके पास लेकर के आया हूँ। थोड़ी देर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और आकर के उन्होंने अल्लाह के नबी के सामने सारा असासा
ला करके रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर तुमने घर में क्या छोड़ा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ा है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह उठे कि अबू बकर मैं तुमसे कभी भी नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। हज़रात गिरामी, ये नेकियों में मुसाबका, जन्नत की नेमतें पाने का मुसाबका, जन्नत में जाने का मुसाबका, ये सहाबा इकराम के दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की थी, उनका ये मिजाज था। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में जंगे उहुद का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार हवा में लहराई और कहा कि इसका हक कौन अदा करेगा, इसका हक कौन अदा करेगा। तमाम बहादुर सहाबा मौजूद थे। हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और कहा, या रसूल अल्लाह इसका हक मैं अदा करूँगा। अल्लाह के नबी ने तलवार उनको सौंप। आपके फूफीजाद भाई हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो चाहते थे कि इस तलवार को मैं ले लूँ, मैं इसका हक अदा करूँ, मगर हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार अपने हाथ में ली और तलवार लेकर के निकल पड़े और जंग छिड़ गई और जंग के मैदान में वो घुस गए। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं उनके पीछे पीछे लगा रहा, मुझे ये देखना था कि ये तलवार का हक कैसे अदा करेंगे। हज़रत अबू दुजाना मर्दाना वार जंग के अंदर कूद पड़े और लड़ने लगे। आखिर में जाकर के एक सिपाही के करीब पहुंचकर करीब था कि तलवार मार देते, मगर फिर अपनी तलवार रोक ली। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम कहते मैंने आगे बढ़ करके देखा, वो सिपाही आदमी नहीं था, वो दुश्मनों की तरफ से कोई औरत थी। यही हक अदा करना था। हज़रत अबू दुजाना ने अल्लाह के नबी की तलवार किसी औरत पे नहीं उठाई और उन्होंने हक अदा कर दी। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत की कि तुम आपस में नेकियों के मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये मुनाफसत, ये मुकाबले की आदत, ये मुकाबले का जज्बा, ये तुम्हें अमली और इल्मी मैदान में तरक्की दिलाएगा और धीरे धीरे तुम आगे बढ़ोगे। मगर आज मुआशरे के अंदर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मुकाबला हम आपस में करते हैं मगर झूठ बोलने में, मुकाबला आपस में करते हैं मगर एक दूसरे को नीचा दिखाने में, मुकाबला आपस में हम करते हैं अपने मकान को दूसरे से अच्छा बनाने में, अपनी शक्ल को दूसरे से अच्छी बना करके पेश करने में, अपनी बात को दूसरे से अच्छी बना करके पेश करने में। गरज ये कि दुनियावी मामले में हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। मगर अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा की तरबियत करके अपने इरशादात के ज़रिए से हमें यह पैगाम दिया है कि तुम दीनी मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुझे याद आता है। उन्होंने फरमाया कि दुनिया के मामले में अगर कोई तुमसे मुकाबला करे तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, और अगर दीन के मामले में कोई तुमसे मुकाबला करे तो तुम दीन में उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर वो अपनी इस्तिताअत के एतबार से अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करे तो तुम्हारी भी अगर उसी के हिसाब से इस्तिताअत है तो तुम 2 रुपये खर्च करो। यही तरबियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और इसी वजह से जब भी किसी मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा और किसी को, तो हर सहाबी ने बढ़ करके उसमें हिस्सा लेने की कोशिश की। लिहाजा आज के इस इजलास के ज़रिए से जो इनाम की शक्ल में यहाँ पे रखा है, मैंने बतलाया कि बच्चे मेहनत करके इनाम पाएंगे। हम भी दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहाँ पर हर घड़ी हम इम्तिहान के मरहले से गुजर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके नबी के इरशादात और अहकाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजार कर अपने को इस बात का मुस्तहिक बनाएं कि हम जन्नत के मुस्तहिक बने, उसकी नेमतों के मुस्तहिक बने। और जन्नत और उसकी नेमतों का क्या कहना, जन्नत क्या चीज़ है, जन्नत के बारे में गालिब जैसा बाशऊर शायर क्या कहता है। वो कहता है कि मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। उसने जन्नत के वजूद का इनकार कर दिया। आज लोग उसको खुदाए सुखन कहते, बहुत बड़ा उसको कलाम का उस्ताद मानते, मगर अकीदे के मामले में वो चूक गया। उसने कहा कि सिर्फ अल्लाह ने बहलाने के लिए जन्नत और हूरों का तस्करा किया है, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम अपनी दुनिया को रंगीन बना लो, तुम अपनी दुनिया को कामयाब बना लो। और इसीलिए उसने ता ज़िंदगी शराब पीना नहीं छोड़ा। अगर उसका आखिरत पर यकीन होता जैसा होना चाहिए,
जन्नत पे यकीन होता जैसा होना चाहिए तो शराब को कभी छोड़ दिया हो। तो हज़रात गिरामी, जन्नत का वजूद है, जहन्नम का वजूद है, जन्नत की नेमतें मौजूद हैं। इसलिए हमें और आपको बहैसियत मुसलमान और तमाम इंसानों को इस स्टेज के तवस्सुत से ये पैगाम है कि इस दुनिया को सिर्फ आखिरी मत समझो। ये दुनिया एक आर्जी ज़िंदगी है। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा जुमला इरशाद फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया एक हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हदीस कुदसी है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह एक पुकारने वाला पुकारेगा, युनादी मुनादिन, एक पुकारने वाला पुकारेगा, इन्ना लकुम अन तहयौ वला तमूतु अबदा, कि अब तुम हमेशा जिंदा रहोगे, तुम्हें मौत नहीं आएगी। व अन तशिब्बु वला तहरमु अबदा, तुम हमेशा जवान रहोगे, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। व अन तसेहु वला तस्कमु अबदा, तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। व अन्न लकुम अन तनामु वला तबअसु अबदा, तुम राहत ही राहत में रहोगे जन्नत के अंदर, तुम्हें कभी परेशानी मुशक्क़त कुल्फत से दो चार नहीं होना पड़ेगा। आज दुनिया की ज़िंदगी में इंसान ज़िंदा है, खुश है, खूब उछल कूद कर रहा है, मगर कोई भरोसा नहीं है कब मौत उसको अपना तरने वाला बना ले। इंसान सेहतमंद है, ताकतवर है, खुश व खुर्रम है, मगर कोई भरोसा नहीं है कब कौन सी बीमारी उसको अपना शिकार बना ले। इंसान जवान है, इतरा कर चल रहा है, मगर ये जवानी एक दिन ख़त्म हो जाएगी और बुढ़ापा उस पर सवार हो जाएगा। इंसान राहतों के अंदर है, एसी मकान, एसी वाले कमरे में रहता है, हर तरह की दुनियावी आशाइश उसको मुयस्सर है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कब उसकी ये ज़िंदगी किसी वबा का शिकार हो जाए, कब उसकी ज़िंदगी कहसाले का शिकार हो जाए, कब वो उसकी फैक्ट्री में दिवालिया हो जाए और कब वो महल से रोड पर आ जाए। ये ज़िंदगी में कोई भरोसा नहीं है, मगर इस ज़िंदगी के अंदर इंसान इसको फ़ानी समझ करके उस जन्नत की अबदी ज़िंदगी को अपने सामने रख करके अपने आमाल का जायज़ा ले, अपने आमाल को सुधारे, तो जन्नत उसको जब मिलेगी तो जन्नत में अल्लाह के नबी ने फरमाया हमेशा ज़िंदा रहोगे, मौत तुम्हारे पास नहीं आएगी, हमेशा सेहतमंद रहोगे, बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी, हमेशा खुश व खुर्रम रहोगे, कभी तकलीफ़ का सामना नहीं होगा, राहत ही राहत होगी, कभी कुल्फत का शिकार नहीं होगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत ऐसी जगह होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये इसलिए बतलाया, इसलिए कि इंसान की फितरत में ये चीज़ है कि जब उसको किसी चीज़ का लालच दिया जाए तो वो पूरे तवज्जो के साथ उस काम में लगता है। उलमा की तनख्वाह का मसला हो, मज़दूर की मज़दूरी का मसला हो, कारीगर की मज़दूरी का मसला हो, हर जगह आप देखेंगे कि उसकी चुस्ती और फुर्ती पैसे पर डिपेंड करती, और ये फितरी चीज़ है, ये कोई ऐब की बात नहीं है। उसकी मेहनत के हिसाब से उसको पैसा मिले। और किसी कहने वाले ने कहा था, आज मस्जिदें जो खाली नज़र आती हैं और इनको ये बताया जाता है कि इस नमाज को पढ़ोगे तो इतना सवाब है, अगर चंद दिन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ये निज़ाम बना दे कि उस सवाब को नोटों की शक्ल में फ़रिश्ते को गेट पे बैठा दे कि ज़ोहर की नमाज से जितने मुसल्लियान निकलेंगे और गड्डी गिन गिन करके अगर उनको मस्जिद के दरवाजे पे दिया जाए तो ये मस्जिदें छोटी पड़ जाए, मस्जिद छोटी पड़ जाएगी। अगर इस सवाब को आज के मौजूदा नोट की शक्ल दे दी जाए और फरिश्तों को ज़ाहिरी तौर पर ला करके गेट पे बिठा दिया जाए तो हर शख्स खाना पीना बुनाई तनाई छोड़ करके मस्जिद में पड़ा। मगर मुसलमान हो तब मज़ा नहीं रहा। मज़ा तो यही है कि हमें दूसरी कौमों से जो चीज़ मुमताज़ करती है वो यही है कि ईमान बिलगैब। आप कुरान का अलिफ लाम मीम से शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर कहा, सारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तकीन, कि तुम लोग अल्लाह की मगफिरत और उसकी जन्नत की तरफ दौड़ पड़ो, सारिउ दौड़ पड़ो, मुसाबका करो, एक दूसरे से आगे बढ़ो, जिसकी चौड़ाई, जिस जन्नत की चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। और
ये किसके लिए तैयार की गई? मुत्तकियों के लिए। अब मुत्तकी का तज़किरा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, कौन है मुत्तकी लोग? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। मुत्तकी कौन है? जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब पर ईमान रखने का क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमने नहीं देखा मगर ऐसे मानते हैं कि देखने वाला भी वैसे न माने। अल्लाह के रसूल को हमने नहीं देखा मगर ऐसे मानते हैं कि देखने वाला भी वैसे न माने। जन्नत को हमने नहीं देखा मगर ऐसा यकीन है कि आंखों से देखने वाला भी ऐसे न माने। इसलिए गैबी उमूर पर ईमान जब हम रखते हैं और अनदेखी चीज़ों को हम मानते हैं और ऐसे मानते हैं गोया कि हमने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों के बारे में ख़बर दी है। और ईमान बिर रसालत का मफ़हूम यही होता है, अल्लाह के नबी जिस बात की खबर दे दें उस बात पर ऐसे यकीन कर लो, इस तरीके से ईमान लाओ गोया कि तुमने अपनी आँखों से देखा। और यही वजह थी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब अबू जहल ने तंज़िया अंदाज में कहा, देखो तुम्हारा साथी क्या कह रहा है कि वो रातों रात गया और जन्नत और तमाम चीज़ों की सैर करके वापस आ गया। रात के एक हिस्से में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिला चूँ चेरा के कहा कि वो सच कह रहे। सिद्दीक़ बिला चूँ चेरा, बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी तहकीक के कहा, अगर रसूल ने यह कहा कि वो रात के एक हिस्से में गए थे और जन्नत की सैर करके वापस आए हैं तो यकीनन ये बात सही है। सारे के सारे लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। रसूल को मानने का मतलब यही है, अगर वो किसी बात को कह दें तो उस पर ऐसे यकीन कर लो गोया कि तुमने उसको हकीकत में देखा। तो हज़रात गिरामी, तमहीदी तौर पर दो बातें मैंने आपके सामने रखी, एक खौफ और एक लालच। दो चीज़ हमारे अंदर है। इस लालच को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में उभारा, अल्लाह के नबी ने हदीस मुबारका के अंदर और सीरत रसूल के अंदर हम देखते हैं कि सहाबा के दरमियान एक दूसरे से नेकियों में आगे बढ़ जाने का जज्बा पैदा करने के लिए अल्लाह के नबी ने उनकी तरबियत की और हमेशा सहाबा ने एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश की। लिहाजा हमें और आपको भी जन्नत जैसी हसीन नेमत को हासिल करने के लिए अपनी हर तरह की परेशानियों को तज देना होगा। और ये याद रखें मुसलमानों, जन्नत बड़ी आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं है। जन्नत के बारे में जब जिक्र आता है तो जन्नत कैसे मिलती है, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या याद करो। हज़रत बिलाल हबशी को रेत पर लोग घसीट रहे हैं वो याद करो, क्यों इन तकलीफ़ों को उन्होंने बर्दाश्त किया। वो जन्नत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान तर्जुमाने वही से बशारतें सुने थे। वो ज़िंदगी में कह रहे थे हमें जन्नत की खुशबू आ रही, हमें जन्नत की खुशबू आ रही है। काफिर तरसते थे कि इनके आंखों से आंसू निकले, ये कराहें ये रोएं तो हमें मज़ा आए, मगर शहादत से मिनट पहले, चंद मिनट पहले उनके लबों पे होठों पे मुस्कुराहट होती थी। काफिर पूछते थे ये हंसने का कौन सा मौका है, कहा हमें जन्नत नज़र आ रही है, हमें जन्नत की खुशबू आ रही है। ऐसे यकीन आखिरत पर, ऐसा यकीन जन्नत पर, ये पैगाम दिया सहाबा ने हमें और आपको। आज हम दुनिया को हासिल करने के लिए आखिरत को बिल्कुल भुलाए बैठे हैं, अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए जन्नत और उसकी नेमतों को भुलाए बैठे हैं। इसलिए मुसलमानों, मौजू हम लोगों को नहीं दिया गया था, मगर एक इनाम को सामने देख करके मैंने जन्नत जैसी नेमत का आपके सामने इसलिए तज़किरा किया कि इसका तज़किरा आज होना ज़रूरी है, इसलिए कि दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमतों को तुम हासिल करना चाहते हो जो फ़ानी है, उस अबदी लाजवाल ज़िंदगी और जन्नत के लिए हम कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से दुनिया में इंसान का एक मन होता है, एक इंसान की चाहत होती है, और एक तरफ है शरीयत का मुतालबा। बालिग होने के बाद दो रास्ते हमारे सामने आते हैं, एक तरफ हमारी चाहत, हमारी मर्जी, हमारा मन, हमारा नफ्स हमको बुलाता है, और दूसरी तरफ शरीयत हमको बुलाती है। हर मोड़ पर आपको दो रास्ते मिलेंगे। शरीयत का मुतालबा होगा इधर आओ, आपकी चाहत होगी उधर जाए। जिस तरीके से जिधर हवा चलती है उधर साइकिल चलाओ तो बड़ी आसानी से चलती है, और हवा के मुखालिफ सिमत साइकिल चलाओ तो बड़ी दिक्कत से साइकिल चलती है। इसी तरीके से आप अपने मन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। मगर जब आप जन्नत के रास्ते पे चलेंगे तो हर जगह आपको अपने नफ्स को कत्ल करना पड़ेगा, अपने नफ्स को मारना
पड़ेगा, अपनी चाहत को मारना पड़ेगा, अपनी मर्जी को मारना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर कहा तुम अपनी मनमानी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। अगर दुनिया में अपने मन को मार दो, दुनिया में तुम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो, अपनी चाहत को कुर्बान कर दो, तो जब मेरी जन्नत में तुम आओगे ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम तुम्हें अता करूंगा, ऐसी मनमानी अता करूंगा, तुम यहाँ पर बैठे हुए होगे और तुम्हारी ख्वाहिश होगी कि फल मेरे मुंह के पास आ जाए, फल दरख्त अपने फल समेत आपके मुंह के पास आ जाएगा। आप कहीं टहलने तफरी के लिए निकले होंगे। हम आज के दौर में भी त्यौहार के मौके पर या ऐसे कभी बीच में निकलते हैं टहलने, और हम पहुंचे किसी मकाम पर टहलने के लिए, वहां बैठ कर हमने कुछ खाया, मगर जब पानी पीने की बारी आई तो पानी नहीं। हमने अपने साथी से कहा कि तुम चले जाओ पानी लेने, वो कह रहा तुम चले जाओ पानी लेने। कितने भी अच्छे मकामात पर आप अच्छे अच्छे पार्कों में चले जाओ, अक्सर व बेशतर आखिर में मरहला ये आता है कि पानी नहीं। सारी नेमतें होती हैं, सारी चीज़ होती है, पानी नहीं होता। मगर जन्नत ऐसी जगह, आप टहलने के लिए कुछ दूर निकले, आपने वहाँ पर कोई चीज़ खाई, पीने का जी चाह रहा है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि आपकी खिदमत के लिए हमेशा वहाँ पर खिदमत गुजार भी अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद रखेगा। मगर दुनिया में आपने अपनी मर्जी को कुर्बान किया था, अपनी चाहत को कुर्बान किया था, अपनी नफ्स का गला घोंटा था, तो वहाँ ऐसा मनमानी सिस्टम अब अल्लाह आपको देगा। आपको पानी की ज़रूरत है, पानी की नहर बह करके आपके पास आ जाएगी। दूध पीने का जी चाह रहा है, दूध की नहर आपके पास आ जाएगी। शहद पीने का जी चाह रहा है, शहद की नहर आपके पास आ जाएगी। फल खाने का जी चाह रहा है, फल का खुशा आपके मुंह के पास आ जाएगा। किसी किस्म की मुशक्क़त नहीं होगी, ऑटोमेटिक आप सोचेंगे वो चीज़ हो जाएगी। आप बेहतरीन लिबास पहन करके निकलते हैं, मगर आप अपने साथी को देखते हैं तो आपको लगता है कि इसका लिबास मुझसे अच्छा, इसी में का मैं खरीदूंगा, फिर सिलवाऊंगा, फिर पहनूंगा। कितने दिन गुजर जाएंगे। मगर जन्नत का मामला है, आपने बेहतरीन लिबास ज़ेफ्तन किया हुआ है, सामने आपके साथी पर आपकी नज़र पड़ी, उसका लिबास आपको अच्छा लगा, आपने सोचा यही मैं पहन लूँ, आप ये कह करके अपनी तरफ देखेंगे, वही लिबास आपके बदन पे ऑटोमेटिक आ जाए। मगर शर्त यही, यहाँ आपको अपने मन को मारना पड़ेगा, तब वहाँ मनमानी करने मिलेगी। यहाँ मनमानी करेंगे तो वहाँ आपके मन का काम नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़े नुक्ते की बात है। आज हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत से दीनदार हैं तो आधा दीन पर अमल कर रहे हैं, आधा तीतर आधा बटेर की तरह। कुछ नेक अमल कर लिए, कुछ अपनी मर्ज़ी के गुनाह भी कर लिए। कुछ नेक अमल कर लिए, मौका आया तो गालियाँ भी दे ली। नेक अमल कर रहे हैं और नमाज के भी पाबंद हैं, लोगों में नेक भी शुमार कर रहे हैं, और मौका आया तो हर किस्म के जुल्म सितम और ज़्यादती के लिए भी तैयार है। ये चीज़ ख़त्म करके हम वाकई हम गुनाहगार हैं, हमसे गुनाह का सदूर होगा, मगर गुनाह हो जाने के बाद एक इंसान नदामत का आंसू अपनी आंखों से बहाए और फ़ौरन वो तौबा इस्तिग़फ़ार की तरफ रुजू करे और ये सोचे यहाँ मैं अपने नफ्स को कुर्बान कर दूँ, वहाँ जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे लिए क्या क्या रखा है। अल्लाह के नबी ने हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मोमिनो ऐ मुत्तकियों, जन्नत में अल्लाह ने तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं कि जो किसी आँख ने आज तक देखा नहीं, किसी कान ने आज तक सुना नहीं, किसी चालाक से चालाक, समझदार से समझदार इंसान के दिल में खटका भी नहीं। ऐसी ऐसी नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में तुम्हारे लिए तैयार कर रखी। जन्नत के अंदर, दुनिया के अंदर आप देखिए, इंसान सोचता है कि मेरा एक मकान यहाँ पर है तो मेरा एक मकान बम्बई में हो जाए, मेरा एक मकान लखनऊ में हो जाए, मेरा एक मकान दुबई में हो जाए, मैं जहाँ भी टहलने के लिए जाऊँ वहाँ मैं अपने आलीशान मकान में रह। इस फितरत का अल्लाह ने ख्याल किया। जन्नत में आपने अपने आमाल की वजह से जो दर्जा हासिल किया, उसके बाद आपका जी चाह रहा कि मैं जन्नत में और सैर व तफरी कर लूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल मुअमिन फिल जन्नत लखैमतुन मिन लुलुअतिन वाहिदतिन मुजव्वफतिन तूलुहा सित्तून मिला, कि मोमिन के लिए जन्नत में उसके जो आमाल की वजह से जो महल मिला उसको छोड़ करके अलग टहलने के लिए जब कहीं जाएगा तो जौफदार मोती का एक महल उसके लिए मिलेगा, जिसकी लंबाई बुलंदी में 60 हाथ होगी, 60 मील।
सित्तून मीलन 60 मील होगी। उसमें उसके घर वाले लोग भी होंगे, मगर उसकी वसाअत का अंदाज़ा लगाइए। वो एक पूरी जन्नत का जिक्र अल्लाह ताला नहीं कर रहा है। दूर दराज जगह पर एक मोती का महल आप टहलने जाएंगे तो आपके लिए ख़ास होगा। वो मोती का महल इतना बड़ा होगा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसके घर वाले भी उसमें होंगे, मगर वसाअत इतनी होगी कि उसके बाज़ घर वालों को घूमते फिरते होंगे मगर एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। इतनी लंबाई चौड़ाई हो, और बुलंदी की जो चौड़ाई है ऊपर की तरफ वो 60 मील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई। आज हम दिन भर काम करते हैं, शाम को जी चाहता कि चलो हम मार्केट में टहल आएँ, दूर दराज कुछ दूर चहलकदमी कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, इन्ना लिल मुमिन फिल जन्नत सूकन, कि जन्नत के अंदर मोमिन के लिए एक बाज़ार होगा। जब इंसान का टहलने का जी चाहता है तो बाज़ार की तरफ जाता है। बाज़ार किसको कहते हैं? जहाँ पे भीड़ हो, जहाँ पे हर तरह की चीज़ मिलती हो, आपके मतलब की हर चीज़ मिलती हो। जन्नत में के अंदर फरमाया कि एक बाज़ार होगा, सारे के सारे लोग बाज़ार की तरफ जाएंगे। यातूनहा कुल्ल जुमातिन, जन्नती लोग हर जुमा को उस बाज़ार के अंदर आएंगे। अब वहाँ रातों दिन तो होगा नहीं, जुमे का कैसे पता चलेगा कि आज जुमेरात है कल जुमा? ये एक जन्नती निज़ाम होगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ पर हमें अता करेगा। हम अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरीके का हमारे अंदर बना देगा मिजाज, हम समझ लेंगे कि आज जुमा है। हम निकल करके जब वहाँ पर जाएंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हर जुमा को लोग वहाँ पर जाएंगे, फ़तहुब्बुर्रीहु शमाल, शुमाल की तरफ से एक हवा चलेगी, फ़तह सूफ़ी वजूहिहिम व सियाबिहिम, ये हवा जो चलेगी उनके चेहरों को लगेगी, उनके लिबास को लगेगी। फ़यज़दादूना हुस्नन व जमाला, तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। आज हम खूबसूरत बनने के लिए कितने किस्म की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, न जाने क्या क्या तरीका अपनाते हैं अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए। मगर जन्नत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ खुद इंसान बहुत खूबसूरत होगा, मगर जब बाज़ार में जाएगा एक हवा चलेगी, हवा चेहरे पे लगेगी, लिबास पे लगेगी, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। जब लौट करके वापस आएंगे, अहलो अयाल से मिलेंगे, अहलो अयाल कहेंगे जब तुम जा रहे थे इतने खूबसूरत नहीं थे, आए हो तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो। वो लोग कहेंगे जब हमने तुम्हें छोड़ा था तब तुम भी इतने खूबसूरत नहीं थे, अब हम लौट करके आए हैं तो तुम इतने खूबसूरत हो। मुसलमानों, दुनिया के अंदर इंसान बच्चा है, फिर जवान होता है, फिर उम्र ढलती है और झुर्रियाँ चेहरों पे पड़ने लगती हैं। जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतनी शक्ल बिगड़ती जाती है, खूबसूरती फना होती जाती है। मगर जन्नत वो हसीन जगह है, जन्नत वो खूबसूरत जगह है। जितना लम्हा गुजरेगा, जितना दिन गुजरेगा, जितने वक्त गुजरेंगे, उतना ज़्यादा इंसान खूबसूरत होता चला जाएगा, उतना हुस्न में इजाफा होता चला जाएगा। ऐसी बेहतरीन नेमत है जन्नत। उस जन्नत को पाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आवाज़ लगाते थे, सहाबा इकराम को एक मुनादी ने ऐलान लगाया कि मुसलमानों, नबी का हुक्म है, निकलो दुश्मनों के खिलाफ अल्लाह के रास्ते में। हदीस में आता है गसील मलाइका हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी अभी नई शादी हुई थी, शब ज़फ़ाफ की रात थी, और ये उनकी सदा उनके कान में पहुंची कि अल्लाह के नबी की तरफ से फ़ी सबीलिल्लाह निकलने का ऐलान हो चुका है। वो उनके ऊपर गुस्ल वाजिब था। उसी हालत में जन्नत के शहदाई थे, जन्नत की नेमतें अल्लाह के नबी ने उनके सामने बयान की थी। आज मौका था कि जो अल्लाह की राह में शहीद होगा वो जन्नत के अंदर होगा। उन्होंने बगैर गुस्ल किए जन्नत के राही बन करके अल्लाह के रास्ते में कूच किया और जा करके उस जंग में शहीद हो गए। और फिर जब बारी आई तदफीन की, उनकी औरत ने बतलाया कि मेरे शौहर ने गुस्ल नहीं किया था। उनको नहलाने के लिए जब लोगों ने तलाश किया तो सीरतों का मुताला कीजिए, खुतबा और वाइज़िन के ज़रिए से आपने सुना होगा कि जब उनकी लाश मिली तो पानी के कतरे टपक रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बशारत दी, तुम्हारे भाई हंज़ला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया, तुम्हारे भाई हंज़ला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। ये जन्नत के राही थे, ये मुकाबला दुनिया के लिए नहीं करते थे, ये मुकाबला अपनी आखिरत को बनाने के लिए करते थे, जन्नत और उसकी नेमतों को पाने के लिए करते थे। तो मुसलमानों, सहाबा इकराम के अंदर ये जज्बा अल्लाह के नबी ने भरा। गरीब किस्म के मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे जन्नत की तड़प लेकर। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है, वो नमाज़ पढ़ते, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी वो रोज़ा
रखते, हम भी रोज़ा रखते हैं, मगर अल्लाह के नबी, अल्लाह ने हमें माल तो अता नहीं किया, हम गरीब हैं, वो अमीर हैं, वो अपने पैसे को बरूकार ला करके हज भी कर लेते हैं, ज़कात भी दे लेते हैं, सदका खैरात भी कर लेते हैं। हमारे पास माल नहीं है, हम सदका करके उनकी तरह सवाब नहीं पा सकते, हम अपने माल को खर्च करके ज़कात के अंदर उनकी तरह सवाब नहीं पा सकते, हम हज उम्रा करके अपने इतना पैसा नहीं कि हज उम्रा कर ले और उनकी तरह सवाब पा जाएं। अल्लाह के नबी ने उनकी तड़प देखी तो कहा कि तुम्हें पछताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक तरीका बतलाता हूँ। ऐ मेरे गरीब साथियों, ऐ मेरे गरीब सहाबा, तुम सुन लो, तुम्हारे पास माल नहीं है कि तुम इन मालदारों की तरह खर्च करके उनकी तरह सवाब हासिल करो, तो तुम तसल्ली के लिए सुन लो, उसी मकाम और दर्जे को तुम पा जाओगे। तुम फ़र्ज नमाजों के बाद नमाज पढ़ने के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाह अकबर पढ़ लो और एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द पढ़ लो या 34 बार अल्लाह अकबर को कह लो, तो तुम उस मकाम को पा जाओगे जो ये अमीर लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करके जो मकाम हासिल कर। हर मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंपटीशन और सहाबा के दरमियान मुसाबिके का एक मिजाज बनाने के लिए फरमाया कि ऐ मेरे साथियों, अगर तुम ज़ोहर की नमाज का सवाब जान लो तो तुम घुटनों के बल घिसटते हुए पहुंचने की कोशिश करोगे। अगर तुम ऐशा और फज्र के अंदर शरीक होने का सवाब जान जाओ तो तुम अपने सुरीन के बल घिसटते हुए मस्जिद में पहुंचने की कोशिश करोगे। हर मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर ऐसा मामला और इस तरीके का बयान रखा कि उनके अंदर ये चाहत पैदा हो जाती थी कि मैं इसको पीछे करके इससे आगे निकल जाऊँ सवाब के अंदर। हज़रात गिरामी, जन्नत के अंदर एक बाज़ार का जिक्र किया मैंने, जन्नत के अंदर एक खेमे का जिक्र किया। इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह रब्बुल आलमीन का इसी सिलसिले में तज़किरा करते हुए कहा, जन्नत में जो सबसे आखिर में आदमी जाएगा और जहन्नम से सबसे आखिर में जो निकले, उसका जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से किया कि आखिर में वो जहन्नम से निकलेगा, अल्लाह ताला कहेगा जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो शख्स जाएगा, जन्नत के करीब पहुंचकर वापस आने लगे, अल्लाह ताला कहेगा क्या हुआ? वो कहेगा कि मैं ये सोच करके वापस हो गया कि सारे जन्नती लोग जन्नत में चले गए होंगे, अपने अपने मकामात पर पहुंच गए होंगे, मेरे लिए जन्नत में कोई जगह खाली नहीं होगी और मैं इसीलिए वापस आया। कहा जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। दोबारा जाएगा और फिर गेट पर पहुंचकर वापस आ जाएगा। तीसरी बार में अल्लाह ताला कहेगा तुम जन्नत में दाखिल तो हो जाओ, जन्नत में जाओ और तुम तमन्ना करो कि जन्नत में तुम्हें क्या मिलेगा। जितना हिस्सा जन्नत में तुम्हें मिलेगा उसकी 10 गुना मैं तुम्हें और अता करूँगा। और जन्नत की खूबी बयान करते हुए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हुए फरमाते हैं लक़ाब कौसिन फिल जन्नत खैरु मिम्मा ततलु शम्सु औ तग़रुबु अलैह, कि जन्नत में एक कोड़े के बराबर भी किसी को जगह मिल जाए तो दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर, एक कोड़े के बराबर। और यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है एक हदीस कुदसी के अंदर, अल्लाह ताला जन्नतियों से कहेगा ऐ जन्नतियों तुम तमन्ना करो जन्नत में कितनी जगह लोगे, तमन्ना करो तमन्ना करो। हदीस में आता कि वो तमन्ना करेंगे, ये तमन्ना फ़य तमन्ना फ़य तमन्ना, उसके बाद तमन्ना करते करते थक जाएंगे। अल्लाह ताला कहेगा तुम तमन्ना कर चुके, तुम आरजू कर चुके, तुम ख्वाहिश कर चुके? वो कहेंगे हाँ अल्लाह तबारक व तआला, जितना तमन्ना करना था, जितना सोचना था, हम सोच कर थक चुके। तो कहा जितना तुमने सोचा है उससे 2 गुना और मैं तुम्हें अता करता हूँ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम होगा। और सबसे बड़ा इनाम जो गैब की बात मैंने कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमने देखा नहीं, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए हम अपने नर्म बिस्तरों को छोड़ते हैं, अपनी नींद को कुर्बान करते हैं, दुनिया की हर परेशानी उठाने के लिए तैयार हैं, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। हमने देखा नहीं है जन्नत में इन सारे इनामात के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन और सबसे बड़ा इनाम क्या देगा? एक इनाम ये देगा कि ऐ मेरे बंदो तुम और मांगो, मुझसे क्या मांगते हो? अल्लाह बंदे कहेंगे ऐ अल्लाह तूने जन्नत में हमें क्या नहीं दिया, अल्लाह तूने हमारे चेहरों को खूबसूरत कर दिया, तूने हमें जन्नत में दाखिल कर दिया, हमें जन्नत जैसी नेमत अता कर दी, अब इसके बाद हमें और क्या चाहिए? अल्लाह ताला कहेगा क्या मैं इससे अफजल चीज़ तुम्हें न अता करूँ? क्या इससे अफजल क्या हो सकता है? हदीस में आता है फ़यक्शिफ़ुल हिजाब, अल्लाह ताला पर्दे को हटा देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर्दे को हटाकर बंदों के रूबरू आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए गायबाना हमने अल्लाह को देखा नहीं और सारी
परेशानियां दुनिया में उठाकर उसकी रज़ा को हासिल करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, उस रोज़ जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना दीदार जब अता फरमाएगा। वजूहुं यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, उस दिन कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि आखिरत में अल्लाह का दीदार नहीं होगा। अगर अल्लाह का दीदार आखिरत में नहीं होगा तो कब? आप खुद सोचो, अल्लाह ने दुनिया बना करके दुनिया में हमें भेजा, आखिरत में जन्नत की शक्ल में इनाम हमारे लिए रखा, और यहाँ से वहाँ तक हमने बगैर देखे उसकी फरमाबरदारी की और वहाँ भी उसका दीदार नसीब ना हो, ये कैसा फतवा है? तो अल्लाह के नबी की हदीसें बता रही हैं। इस बात पर हर मोमिन का अकीदा होना चाहिए कि दुनिया में कोई नज़र तो अल्लाह को नहीं देख सकती, मगर जब क़यामत कायम हो जाएगी, लोग जन्नतों में चले जाएंगे, फिर वहाँ पर हर चीज़ अबदी होगी, वहाँ पर जो आँखें अता होंगी वो भी अबदी और लाजवाल होंगी, उस आँख से हम अल्लाह का दीदार करेंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में बैठे थे, जैसे सितारों के बीच में चाँद हो, इसी तरीके से सहाबा के दरमियान अल्लाह के नबी बैठे हैं। 14वीं रात की चाँद थी, अल्लाह तबारक व अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ देखा, कहा ए मेरे सहाबा तुम ज़रा चाँद की तरफ देखो, क्या तुम्हें चाँद को देखने में कोई तकलीफ़, कोई मज़ाहमत महसूस होती है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी चाँद को देखने में हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। कहा तो सुन लो, जन्नत में अल्लाह ताला को तुम ऐसे ही देखोगे और अल्लाह को देखने में तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं। तो जन्नत में हमें हर तरह की नेमतें मिलेंगी। जन्नत में हमें दूध की नहर, शहद की नहर, शराब की नहर, शराब दुनिया में जो जो चीज़ें हमने शराब पीने के लिए अल्लाह ने मना किया, हमें सोने और चांदी पहनने के लिए, सोना पहनने के लिए अल्लाह ने हमें मना किया, रेशम के कपड़े पहनने के लिए अल्लाह ने हमें मना किया, मगर दुनिया में हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील की, हमने सोना नहीं पहना, हमने रेशम के कपड़े नहीं पहने, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर हुक्म की फरमाबरदारी की, तो फिर जन्नत के अंदर शराब पीने से अल्लाह के नबी ने दुनिया में मना किया। अल्लाह के हुक्म से जन्नत में शराब पिलाई जाए। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, बेशक अबरार नेक लोग नेमतों में होंगे। अलल अराइक यंजुरून, तख्तों पर बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे हो। तारिफ़ु फ़ी वजूहिहिम नज़रतन नईम, उनके चेहरों पर तुम तरोताज़गी और जन्नत में पहुँचने की बशाशत और खुशी को देख रहे होगे। युस्कौन मिन रहीक़िम मख्तूम, मुहरबंद खालिस मुहरबंद शराब उनको पिलाई जाए। दुनिया में शराब को हाथ मत लगाओ, जन्नत में शराब पीने मिलेगी। दुनिया के अंदर नाजायज़ चीज़ों को हाथ मत लगाओ, जिन जिन चीज़ों को अल्लाह के नबी ने मना किया है उन चीज़ों से रुक जाओ, जन्नत में वो नेमतें तुम्हें वाफर मिकदार में मिलेंगी। और दुनिया की शराब पीकर आदमी को होश ही नहीं रहता है। मेरे सामने माँ है, मेरे सामने बहन है, मेरे सामने भाई है, बिला किसी तमीज़ के एक ही डंडे से सबको हाँकता है, बल्कि वो तो पीने के बाद खुद को पूरी दुनिया का मालिक समझने लगता है। मगर जन्नत में जो शराब पिलाई जाएगी, जन्नत में जो शराब पिलाई जाएगी, उसको पीने के बाद और इंसान बेहतरीन हो जाएगा, इंसान और अच्छे अंदाज में उसकी चुस्ती फुर्ती और निशात पैदा होगी, वो ऐसी शराब होगी। तो अल्लाह के नबी ने दुनिया में जिन जिन चीज़ों से हमें रोका है वो सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी। बस दो बातें आपके सामने मैंने रखी कि दुनिया में आपको अल्लाह ने दो रास्ते बतलाए, एक खैर का एक शर का, एक तरफ मनमानी है, एक तरफ शरीयत का मुतालबा है। अब हमारे और आपके दरमियान दो रास्ते हैं, हम खैर के रास्ते पे चलेंगे या शर के रास्ते पे। खैर पे चलते चलते कभी शैतान के वसवसे से मगलूब होकर हम शर में भी मुब्तला हो जाएंगे, मगर उसके बाद तौबा है, उसके बाद मगफिरत है, उसके बाद अल्लाह से माफ़ी है। मगर जन्नत के अंदर पहुँचने के बाद सिर्फ अच्छा ही अच्छा आप सोचेंगे। यहाँ हम कितने भी अच्छे हो जाए, किसी से नफ़रत भी कर लेते हैं, किसी को हकीर भी समझ लेते हैं, किसी की गीबत भी कर लेते हैं, मगर जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा दिल एक आदमी के दिल की तरह बना दे। हमारा दिल इतना बेहतरीन हो जाएगा, हम किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते। जब सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, वहाँ जो भी चीज़ होगी अच्छी होगी। यहाँ तक कि जो ऊपर के दर्जात में होंगे और जो नीचे के दर्जे में होंगे एक दूसरे को देख रहे होंगे, अगर उनको मिलने की ख्वाहिश होगी तो नीचे वालों को ऊपर भेज दिया जाएगा, ऊपर वालों को नीचे नहीं बुलाया जाएगा। इस तरीके का इनामात हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में नसीब फरमाएगा। तो हज़रात गिरामी,
आपके सामने जो नुक्ता मैंने रखा है वो ये रखा है कि हम दुनिया में एक दूसरे से कंपटीशन न करके, ये आर्जी ज़िंदगी है, नेकी और खैर के मामले में एक दूसरे से कंपटीशन करें, जैसा कि चंद वाक़यात और नज़ीरें मैंने आपके सामने रखी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिर में दुआ है कि बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के दिलो दिमाग तेरे दो उंगलियों के दरमियान है, तू चाहे तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। अल्लाह हमसे अपनी मर्ज़ी का अमल करवा ले, अल्लाह हमें अपनी पसंद का अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे वही अमल करने की हमें तौफीक अता फरमा जो तेरी बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब मुसलमानों को जब तक हम दुनिया में ज़िंदा हैं ईमान इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब हमारी रूह निकालने का फ़रिश्ते को हुक्म दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें ये तौफीक दे कि हमारी ज़बान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।